कौन सा सवाल है? तेरवा। सवाल नंबर 13 में क्या बोल रहा? ABCD एक ट्रेपेजियम है विद AB इज पैरेलल टू DC। AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। A line parallel to AC intersect AB at X and BC at Y। देखो ABCD एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं सबसे पहले। ये एक ट्रेपेजियम ABCD, ठीक है। AB और CD क्या हो गए हैं? पैरेलल। AB इज पैरेलल टू CD। ये हमें कहता है कि ए पैरेलल लाइन AC इंटरसेक्ट AB, है ना, एट X एंड BC एट Y। यानी एक पैरेलल लाइन, एक लाइन पैरेलल टू AC, एक लाइन खींची जाती है पैरेलल AC के। पहले AC को मिला लें तभी तो खींच पाएंगे। अब AC के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है जो AB को X पे काटती है और BC को Y पे। AB को X पे और BC को Y पे, ये खींची गई है, ठीक है। ये पैरेलल खींची गई। प्रूव करना है ADX, यानी ये है ना। ADX इज इक्वल टू ACY इन टर्म्स ऑफ एरिया। ACY है ना, यानी इसके बराबर है ना। चलो लिख लेते हैं। XY इज पैरेलल टू AC, ये भी दिया हुआ है बराबर, समझ रहे हो। प्रूव करना है एरिया ऑफ ADX इज इक्वल टू एरिया AC। देखो सबसे पहले तो ACY को ढूंढो कहाँ पे, ACY है ना। और हमारे पास है ADX का एरिया ACY के एरिया के बराबर बताना है। तो अगर हम एक चीज़ देखें, देखो वैसे तो कुछ वो बैठ नहीं रहा है, अगर हिंट दिया भी ना होता तब भी हमें करना पड़ता है। ये एक ट्राइंगल है ADX, है ना। इसका हम बेस ये मान के चल रहे हैं, और ये किस किस के बीच में, AX और BC के। अगर इसी तरीके का एक और ट्राइंगल हो जो इन दोनों के बीच में हो तो उनका एरिया दोनों का बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ACY का कोई कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा है, अब समझ रहे हो। हालांकि ACY का बेस अगर CY ले भी लेंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइन पैरेलल है ही नहीं, पैरेलल हैं ये दोनों, इनके बीच में कोई आएगा तब जाके बैठेगा। तो हमने क्या किया, ADX जो भी है तो CX को मिला दिया, समझे। CX को मिलाने से एक कहानी तैयार हुई। CX को मिलाने से हमें ADX और ACX मिल गया, ठीक है। जॉइन CX, आप समझ रहे हो ना। तो हमें ये दो ट्राइंगल के एरियाज इक्वल आ जाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल
ACX। क्यों? बेस सेम बेस, सेम बेस क्या है भाई? सेम बेस है इनका AX, AX है ना दोनों का, AX है। एंड सेम पैरेलल्स एंड सेम पैरेलल्स हैं AX और CD, AX और CD। ये इसके कारण इनके एरियाज बराबर हो गए हैं। इसको हमने नाम दिया है 1 का, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अगर अब आप एक चीज़ देखोगे तो आप पाओगे, अब आप पाओगे क्या पाओगे? इस एरिया का कॉम्बिनेशन यानी कि ACX को अगर हम देखें तो ये ACY के बराबर होगा। क्यों होगा? देखो मैं दोबारा से कर देता हूँ। ACX का बेस क्या है? AC। ACX का बेस क्या है? AC है। ACY का बेस AC। दोनों किस किस के बीच में आ रहे हैं? AC और XY के। दोनों किसके बीच में? AC और XY के। तो इसी के कारण दोनों बराबर हो जाएंगे। नाउ एरिया ऑफ ACX बराबर है एरिया ऑफ ACY। क्यों है भाई? सेम बेस AC एंड सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स कौन कौन से हैं? AC और XY, AC एंड XY। इसके कारण ये क्या हो गया? इसके कारण हो गया है दोनों बराबर। तो इसको हमने क्या नाम दिया? सेकंड। 1 और 2 से प्रूव हो गया। ADX ACX के बराबर है ACX ACY यूजिंग 1 और 2, यूजिंग 1 एंड 2 क्या मिलता है? एरिया ADX इज इक्वल टू एरिया ACY। ठीक है, वो हमें मिलाना ही पड़ता। अगर हिंट भी ना दिया हुआ होता तो ये हमें मिलाना ही पड़ता, क्योंकि हम वी आर सीकिंग 2 पैरेलल्स और एक बेस के बीच में ट्राइंगल्स आते हैं, तो वे दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे एरिया में। तो ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा है। अगर मैं इसको ले भी लेता ACY को डायरेक्ट, सपोज करो मैंने ACY डायरेक्ट ले भी लिया, ACY को डायरेक्ट लेके फ़ायदा तो तब था ना जब ये CY किसी के पैरेलल वगैरह होता, लेकिन पैरेलल है नहीं है। इधर की लाइन पैरेलल नहीं है, ऊपर और नीचे की लाइन पैरेलल है, या एक लाइन इसने कंस्ट्रक्शन में पैरेलल दी है इसके। तो इसका अगर ये दी है तो इसका कुछ ना कुछ तो रोल होगा। ठीक है, इसे लिखने की ज़रूरत है तो लिखो, लिखने की ज़रूरत है। चलो 14th में अब लगभग एक जैसे आएंगे सवाल, तो ये देखना है कि किस तरीके से होंगे। 14th 9.28 जो फिगर है उसमें AP BQ CR पैरेलल है। AB BQ AB सॉरी AB नहीं है, AP BQ CR। AP पैरेलल BQ के पैरेलल CR के, तो ये तीनों आपस में, यानी कि AP भी CR के पैरेलल ही हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर AP पैरेलल है BQ के और BQ पैरेलल है CR के, तो ये भी पैरेलल CR के। इतनी तो चीज़ें क्लियर। टू प्रूव करना है हमें एरिया AQC, एरिया PBR। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। चलो पहले फिगर बना लेते हैं। इस तरीके से, ठीक है, AP BQ CR AQC ये वाला एरिया पूरा, ये वाला बराबर है PBR के, PBR के।
करें करें, सवाल समझ आ गया? ऊपर वाले ट्रेपेजियम ही बोलूँगा मैं तो, एक ये ट्रेपेजियम एक ये ट्रेपेजियम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं, इनके बीच में दो ट्रायंगल बन रहे हैं, उनका एरिया क्या होगा? सेम होगा। ट्रायंगल पहचान लेते हैं। एक तो है ये वाला, अगर मैं ट्रेपेजियम किस में भाग, ए पी क्यू बी, इन ट्रेपेजियम ए पी क्यू बी पे ध्यान दें, ए पी क्यू बी पे ध्यान दें। ए पी इज पैरेलल टू बी क्यू, ए पी इज पैरेलल टू बी क्यू, बल्कि मैं इसको रेफरेंस के तौर पे दूंगा। यहाँ पे एरिया ऑफ ए क्यू बी, एरिया ऑफ ए क्यू बी इसका समझे, बराबर है एरिया ऑफ ए बी पी, ए बी ए सॉरी पी बी क्यू बराबर एरिया पी बी क्यू पी। फर्स्ट हो गया। ये क्यों है? सेम बेस, कौन सा बेस है? बी क्यू, एंड सेम पैरेलल्स, कौन कौन से? ए पी एंड बी क्यू, ए पी, ठीक है। इन बी क्यू आर सी, नाउ इन बी क्यू आर सी, अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल में जाएं बी क्यू आर सी में, तो हम क्या पाते हैं? ये वाला एरिया ज़रूरत पड़ेगी क्या इसकी? क्योंकि हमें ज़रूरत है, देखो ये वाले एरिया की, ये तो हमने प्रूव कर दिया। तो अब मैं लूँगा ये वाला, क्योंकि तब इसको जोड़ के तो बनेगा। भाई ये तो मैंने ले लिया, तो मैं ट्रायंगल की लूँगा ये वाला एक कोशिश, और ये वाला हमने ऊपर किया है, तो इसका अंदर ये वाला लेंगे। इसके अंदर हम लेने जा रहे हैं बी क्यू सी, एरिया बी क्यू सी बराबर है एरिया बी क्यू आर के, बी क्यू सी, बी क्यू, हाँ तो ठीक तो है, बी, हाँ तो कुछ भी ले लो ना, बी आर क्यू ले लो। अरे बी क्यू सी ले लिया हमने, तो बी क्यू आर हो गया ना, ये वाला एरिया ले लेंगे, एरिया बी क्यू आर। क्यों? सेम बेस है बी क्यू, सेम बेस बी क्यू एंड सेम पैरेलल्स, कौन कौन से? बी क्यू और सी आर, बी क्यू एंड सी आर, ये बराबर हो गए। दोनों को क्या कहिए? ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं तो क्या पाते हैं? एरिया क्या है? ए क्यू बी, एरिया ए क्यू बी बराबर एरिया पी बी क्यू, पी बी क्यू, बी क्यू सी, एरिया बी क्यू आर। देखो ए क्यू बी, ए क्यू बी और बी क्यू सी, तो बन गया ना ए क्यू सी, एरिया ए क्यू सी, एरिया पी बी क्यू, पी बी क्यू और बी क्यू आर, बी क्यू आर, तो क्या बनेगा? पी बी आर। यही था, ठीक है, यही था। लिखना है, लिखना है, लिखो जल्दी। पंद्रह में क्या कहता है? 15 में देखो, पढ़ो। Diagonals AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect at O.
इन सच ए वे दैट एरिया ऑफ AOD बराबर है एरिया ऑफ BOC। प्रूव करना है कि ये ABCD जो है ना वो ट्रेपेजियम है। चलो क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं ट्रेपेजियम टाइप का। ABCD हमें दिया गया है एरिया ऑफ AOD, एरिया ऑफ AOD बराबर है एरिया ऑफ BOC। प्रूव क्या करना है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, AOD और BOC। AOD यानी कि O यहाँ पे आएगा और BOC यानी कि मिलाने पड़ेंगे। ठीक है, ये O है तो AOD का यानी कि ये वाला एरिया किसके बराबर है? BOC इसके बराबर है। हम ये देख के चलते हैं, अगर ये दोनों एरिया बराबर है ना, पहले भी किया है ऐसा सवाल लेकिन दूसरे तरीके से किया। अगर हम इसमें COD जोड़ दें तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा ACD और ये बन जाएगा BDC। तो ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे और ये दोनों किस पे हैं? सेम बेस पे हैं और दोनों के एरिया बराबर है। तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल है, लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। एडिंग एरिया COD टू बोथ द साइड्स। हमने क्या किया? COD का एरिया क्या कर दिया? ऐड कर दिया। एरिया ऑफ AOD बराबर क्या है? एरिया ऑफ BOC ऐड हो गया COD का एरिया यहाँ पे और यहाँ पे हो गया COD का। दोनों के दोनों को कर दिया ना, दोनों साइड में जोड़ दिया है। एक ही लाइन में लिखना है तुम्हें, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ही ना हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें जोड़ के दिखा रहा हूँ। AOD और COD जब जुड़ा, AOD और COD जब जुड़ा तो बन गया ACD, एरिया AC। और जब BOC और COD जुड़ा तो ये बन गया BDC। ये बन गया। बट ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल BDC आर ऑन द सेम बेस। बेस क्या है भाई? CD पे है, ठीक है, इसलिए दोनों के एरिया बराबर, दोनों का बेस सेम। इसका मतलब दे लाई, इसलिए दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। कौन कौन सी? AB एंड CD। क्लियरली ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, लिखना है? लिखना है तो लिखो जल्दी। एक फिगर दिया हुआ है, सबसे पहले फिगर ही बना लेते हैं ABCD और फिर बढ़ाया गया है ABCD और इसको फिर कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ही है ABCD और ये है PR और कहा है एरिया DRC का। एरिया ऑफ ट्राइंगल DRC बराबर है एरिया DPC। देखो DRC कहाँ पे है? DRC यानी ये,
ठीक है, ये किसके बराबर है, डी पी सी के, डी पी सी यानी कि ये वाला। ये तो क्लियर है, समझ रहे हो। तो अगर ये दोनों ही बराबर हैं तो नीचे वाला तो ट्रेपेजियम हो गया। क्यों, क्योंकि ये एरिया, ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सेम बेस पे है, सी डी, और दोनों के एरिया बराबर है, तो क्या होगा, सेम पैरेलल्स में। शो करना है बोथ द क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी एंड डी सी पी आर आर ट्रेपेजियम्स, दोनों ही ट्रेपेजियम है। तो ये तो प्रूव हो ही गया है ना। अभी देखते हैं, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है भाई, डी आर सी और डी पी सी और बी डी पी भी तो बराबर दिया है आगे, और क्या दिया है, बी डी पी भी, ठीक। एंड एरिया बी डी पी बराबर है, बी डी पी बराबर है एरिया ए आर सी के, थोड़ी देर बाद बेटा, थोड़ी देर बाद ए आर सी के, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है कि दोनों ट्रेपेजियम्स यानी कि दोनों क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, ए बी सी डी एंड डी सी पी आर, है ना, डी सी पी आर आर ट्रेपेजियम्स, ये हमें करने हैं प्रूफ। सबसे पहले तो हम नीचे जा रहे हैं, नीचे वाले में हमें सीधे सीधे इन क्वाड्रिलेटरल डी सी पी आर, इन क्वाड्रिलेटरल डी सी पी आर, देखो, और ये भी तो बराबर है। अभी रुक जाओ, क्या क्या दिया है, बी डी पी, बी डी पी, ये पूरा बराबर दिया है। चलो उसको अभी मैं बना ही नहीं रहा हूँ। डी सी पी आर में हम गए हैं, और गुड मॉर्निंग, डी सी पी आर में हम गए हैं, तो ये होगा एरिया डी आर सी, डी आर सी, एरिया डी आर सी बराबर है एरिया डी पी सी, डी पी सी, बट both the triangles are on the same base, on the same base, इसलिए they lie between same parallels, ठीक है। और इनका हम सेम पैरेलल्स, इनका हम क्या कह देते हैं यहाँ पे, सेम बेस कौन सा है, सी डी, सी डी पे है। दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, है ना, सेम पैरेलल्स यानी सी डी आर पी, सी डी एंड पी आर, इसलिए डी सी पी आर इज ए ट्रेपेजियम, डी सी पी आर इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। ए बी सी डी को और प्रूव करना है, ए बी सी डी को और प्रूव करना है यहाँ से। नाउ क्या दिया हुआ है, बी डी पी पूरा, बी डी पी, एरिया ऑफ बी डी, एरिया ऑफ बी डी पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए आर सी, ए आर सी, ए आर सी, ये पूरा का पूरा हमें प्रूव करना है, ए आर सी। देखो ये अगर देखेंगे हम यहाँ पे इस ट्राइंगल को, तो हमें क्या पता चलता है, इस ट्राइंगल का ये वाला पार्ट, इस ट्राइंगल का ये वाला पार्ट हम प्रूव कर दिए हैं किसके बराबर, इसके बराबर, ठीक है। और अगर हम डी सी पी को देखें या डी पी सी को देखें, तो ये जो डी पी सी जो पार्ट है ना, वो किसके बराबर है, बी डी पी के पार्ट में है, और किसके बराबर है, इसके, नहीं छुट्टी नहीं है, किसके बराबर है, इसके बराबर है ये वाला। अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान दें, ये वाला है ना,
और ये वाला ट्राइंगल एरिया में बराबर है। अगर मैं इसमें से ये वाला घटा दूं तो क्या बचेगा, ये बचेगा सिर्फ, समझ रहे हो? सॉरी इसमें से ACR में से DCR घटा दूं अगर, तो क्या बचेगा बेटा, ACD बचेगा। सिमिलरली BDP में से अगर CDP घटा दूं तो क्या बचेगा, BDC बचेगा। दोनों बराबर बचेंगे। क्यों बचेंगे? क्योंकि वो बराबर दिए हुए हैं, बराबर ही घटाया जा रहा है, तो आएगा तो बराबर ही। ठीक है, करें BDP। BDP में से हम क्या घटाएं, CDP घटा देंगे। ठीक है, यानी कि DPC घटा रहे हैं। आया नहीं है समझ में? चलो जी अलजेब्रिकली समझ लो। ACR का एरिया, ARC का एरिया हम कितना मान के चल रहे हैं, 100। ठीक है, किसका, BDP का भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, ये जो है इसको देखा, इसमें से आप ये वाला एरिया किसका पार्ट है, बड़े वाले का, इसको हमने 40 मान लिया तो कितना बचा, 60। ये भी 40 होगा क्योंकि ये प्रूव किया है हमने, तो ये भी कितना बचेगा, ऊपर का 60 बचेगा। तो दोनों ही बराबर होंगे। घटाने और जोड़ने की प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। ठीक है, BDP, वेयर इज BDP, दिस इज BDP एंड BDP में से हम घटाने जा रहे हैं बेटा, BDP में से हम घटा रहे हैं DPC। We now subtract the area of DPC from area BDP and area DRC from area ARC since and we get हमने पाया अगर हम DPC का एरिया BDP से घटाते हैं, BDP से DPC का एरिया घटाते हैं तो हमारे पास में आता है एरिया ACD। एंड क्या आएगा, दूसरा एरिया आएगा, एक तो ACD आ गया, एक आएगा BDC, एरिया BDC। अब हम एक चीज़ करते हैं, देखो इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे 1 और इसको नाम हम दे रहे हैं 2 क्योंकि ये दिया हुआ है, ये हमने अभी भी ये भी दिया हुआ है। 1 और 2 से अगर हम देखें तो ये जो बड़े वाला है इसमें से छोटे वाला घटाया और दोनों बराबर हैं तो संख्याएं क्या आएंगी, बराबर आएंगी। यूजिंग 1 और 2, 1 और 2 को अगर हम यूज़ करें ना तो BDP में से जब क्या जाएगा, ACD जाएगा, BDP में से सॉरी क्या जाएगा, हाँ DPC जाएगा तो बचेगा BD, यानी कि ये वाला एरिया ACD बराबर होगा एरिया BDC के। वो क्यों होगा, अब ये भी बताया गया है। देखो ये एरिया इसके बराबर, ठीक है जी, बराबर है। इस एरिया से ये घटा दिया तो क्या बचा, ये वाला बचा, और इस पूरे के पूरे एरिया से ये घटा दिया तो क्या बचा, ये बचा, है ना। और दोनों के दोनों क्या है, सेम बेस पे CD पे, और दोनों के एरिया बराबर है। तो अभी प्रूव नहीं हुआ है, दोनों का एरिया क्या है, बराबर। नाउ वहीं पे लिख देते हैं, यूजिंग वन एरिया ACD बराबर BDC, दे लाई ऑन द सेम बेस,
सेम बेस, किस बेस पे हैं भैया? सी डी पे। सो दे आर बिटवीन सेम पैरेलल्स। सेम पैरेलल्स कौन कौन से? सी डी और ए बी, सी डी एंड ए बी, इसलिए ए बी सी डी क्या है? ट्रेपेजियम है। दोबारा देख लो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो देख लो, बताओ, कर लोगे? प्रैक्टिस करना, हो जाएगा।